डॉक्टर वो रास्ते छठ पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो स्तर है दिन पे दिन गिरता जा रहा है, क्योंकि अब भाग दौड़ की दुनिया में, भाग दौड़ के टाइम में हर एक इंसान वाणिज्य यानी बिजनेस हर उसको शिक्षा को वाणिज्य मान के चल रहा है। और इसमें क्या है कि शिक्षा को आप ग्रहण तो कर सकते हैं, शिक्षा को खरीद नहीं सकते। कोई इतना धनी नहीं है, कोई इतना कहते हैं धनी कोई भी नहीं है इतना कि शिक्षा को खरीद सके, उसको ग्रहण कर सकता है, वो भी पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ में। तो जैसे अभी हमारा ये सीज़न शुरू हो चुका है ड्राई लॉन्ड्री वगैरह का, तो उसमें काफ़ी सबके पास बहुत ज़्यादा काम है। सर्दी का मौसम है, उसमें गर्म कपड़े निकले हैं और 12 महीने काम चलता है। लेकिन ये जो 4-5 महीने होते हैं ये एक तरह का एक बहुत ज़्यादा काम होता है आपके पास, और ये एक ओवर होता है एक तरह का। तो उसमें क्या है कि अब हम चर्चा करते हैं क्योंकि ट्रेनिंग और जो सलाह या ये तो बाद में चलती रहेंगी। अभी रिक्वायरमेंट है आपको कि कुछ इस टाइप के जो काम में कहीं अटक रहे हैं या कहीं फंस रहे हैं उनके लिए कि केमिकल कितने चाहिए आपको लॉन्ड्री, स्पॉटिंग और वॉशिंग के लिए, उसके विषय बात करते हैं। और ये कैसे कैसे किया जाए उसी तरह हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं स्पॉटिंग। स्पॉटिंग लेते हैं, स्पॉटिंग मतलब दाग निकालना। तो इसमें दो होती हैं, एक होती है ड्राई सूखी स्पॉटिंग और एक दूसरा होता है वेट स्पॉटिंग। यानी सूखी स्पॉटिंग होती है जिन कपड़ों को हमें वॉश निकालना या वॉश कर चुके हैं उसके बाद में दाग धब्बे रह जाता है उसको निकालना। तो जो वेट होता है ये होता है वॉशिंग, यानी होदी के ऊपर जो वर्कशॉप में जो वॉश करते टाइम जो हम स्पॉटिंग करते हैं उसे ये स्पॉटिंग यहाँ पे आएगी, गीली स्पॉटिंग। तो इसमें हम केमिकल कौन कौन से लें, इसमें हम जो केमिकल लेंगे उसमें लेंगे हम अमाइल एसीटेट, एसीटोन, BSR और जैसे अमाइल है हमारे साथ में बेंजीन भी ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं। एसीटोन ले सकते हैं, BSR या उसके बाद बदले हम स्टेनोब ले सकते हैं, NID यानी नॉनानिक लिक्विड शॉप ले सकते हैं, सोडा एस लेंगे और उसके साथ में हम रंग कार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट, अनुपम, डिमेथिल फॉर्मामाइड। और ड्राई के लिए हम लेंगे इसमें हेक्सिन या सोलवेंट जो गन में चलाई जाती है। ये हमारे केमिकल हैं, सूखी और गीली स्पॉटिंग के दोनों में काम आते हैं। उसी तरह हमारे जो 3 इसमें होते हैं जैसे स्पॉटिंग और उसके अंदर फिर वॉशिंग और ड्राई क्लीन, उसके अलग अलग कि जैसे हमारा स्पॉटिंग के जो टोटल केमिकल होते हैं, स्पॉटिंग केमिकल से जो हमारे टोटल होते हैं 15 से 20 जो जनरली होते हैं, उसमें जो लॉन्ड्री के जो केमिकल हैं, लॉन्ड्री केमिकल ये हमारे आ जाते हैं इसमें 40 से 50 केमिकल आते हैं, ये जनरली हैं। और ड्राई क्लीन के अंदर जो आते हैं केमिकल वो आते हैं हमारे 6 के आसपास। लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं यानी कम से कम हमें केमिकल लगाने तो 20 की जगह 15-20 की जगह हम यहाँ लेंगे 8 केमिकल और 40-50 की जगह लेंगे हम यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि जो केमिकल हमारे स्पॉटिंग में यूज़ हो रहे हैं वो वॉशिंग में भी हो जाते हैं। तो हम यहाँ लेंगे इसमें 15 केमिकल के आसपास। और ड्राई क्लीन में लेंगे हम 2 केमिकल। तो इसमें हमारा प्रॉपर काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। कि उसमें क्या कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जैसे हम मान लो स्कूल में पढ़ते हैं क्या क्या गए AI ABCD अली बेते अड़ा उड़ा जो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में आपको कौन सा लेना है, अमाइल एसीटेट लेना है आपको जो केमिकल है।
और इससे बहुत सारे दाग निकलते हैं। कौन कौन से दाग निकलते हैं? इसमें तेल, घी, चिकनाई के दाग, ग्रीस के दाग, मोबिल के दाग, और इसके अंदर निकलते हैं फिर गम के, चीगम वगैरह इस टाइप के दाग निकलते हैं। उसमें जो और निकलते हैं फिर जो हमारे इसमें तारकोल के दाग, नील के दाग, केले के, पपीते के, हेयर डाई के यानी सिर पे जो डाई लगती है उसके दाग, जिद्दी मिट्टी के दाग, शू पॉलिश के दाग, मोम यानी वैक्स के दाग, सिलिकॉन शॉर्पनर के दाग, और हल्दी यानी इसमें टैम्ब्रिक के दाग यानी हल्दी के दाग किसी भी रंगीन कपड़े से, यानी वाइट रंगीन कपड़ा हो या वाइट कपड़ा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें अमाइल एसीटेट यूज़ करेंगे, और साथ में करेंगे इसमें प्लस अनुपम यूज़ करेंगे, जिसको DMF बोलते हैं, डिमाल्सिड फॉर्मामाइड। इन दोनों के अलावा से हल्दी का दाग किसी भी रंगीन कपड़े से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह एसीटोन होता है। एसीटोन का जो काम होता है, क्योंकि इसमें हमारे जो दाग निकलते हैं वो 20 के आसपास दाग निकल जाते हैं, और 20 में ही हमारे सारे दाग आ जाते हैं ज़्यादातर। उसी तरह एसीटोन होता है। एसीटोन में जो हम लेंगे, एसीटोन के लिए हम लेंगे उसमें कुछ दाग अलग हैं, जैसे एसीटोन लिया हमने, तो एसीटोन में हम निकालेंगे पेन के इंक, नैन पॉलिश, और उसके बाद जो चिकनाई, घी, तेल जो है वो इससे निकलेंगे। लेकिन इस पर कौन से दाग नहीं निकाल सकते कि जो हमारे पिगमेंट प्रिंट होता है या स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, या जो ऊपर से जो कढ़ाई यानी डिजिटल प्रिंटिंग होती है उसके ऊपर आप लगाएंगे तो वो उसका, या लूरेक्स होगा। लूरेक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है चाइनीज़, और जो होता है एक जो जैनवन होता है। जैनवन के ऊपर लगाएंगे तो उसका जो कलर है वो निकल के गोल्डन से सिल्वर पे चला जाएगा, यानी वो पीलेपन से वाइटनेस पे आ जाएगा। तो हमें केमिकल की, कपड़े की जान पहचान होनी चाहिए, यानी उसकी जानकारी होनी चाहिए। केमिकल की जानकारी होनी चाहिए कि ये नहीं कि किसी भी केमिकल को, काफ़ी भाई पूछते हैं कि आपने कौन सा जो 20, 25 या 40, 45 कपड़े किए थे उसमें कौन सा केमिकल लगाया था। बताने को बता दूंगा, आपका उससे भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक मेथड को, फार्मूले को कंटिन्यू बिल्कुल सही तरह लेके नहीं चलेंगे मानक के हिसाब से, तब तक आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी तरह हमारा इसमें हो जाता है, जैसे स्पोर्टिंग हो गया। स्पोर्टिंग के बाद आता है वॉशिंग के अंदर हमें जो केमिकल यूज़ करने हैं, वॉशिंग में जो हम केमिकल यूज़ करेंगे उसका जो होता है कि ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करें। एसिटिक एसिड, इसमें हम एसिटिक एसिड लेंगे, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के बाद इसमें सोडा एस। और सोडा एस क्या कि जो रंगीन कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़ों पे आपको सोडा बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है, वो रंगीन कपड़ों का दुश्मन है। सोडा एस है जो, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे अमोनिया लिक्विड यूज़ करेंगे उसकी जगह, क्योंकि सोडा एस और अमोनिया लिक्विड दोनों एल्कली हैं दोनों। और इसमें जो ये काम करता है, जो सोडा एस करता है, वही हमारा अमोनिया करता है। लेकिन क्या कि सोडे से कपड़ों पे रूखापन आया था, उसके जो कलर है वो डल हो जाते हैं, कलर उसके लाइट हो जाते हैं। तो हमें कपड़े की सुरक्षा भी करनी है, और हमें जो कपड़े का एक कहता है शाइनिंग भी लेके आनी है। और उसी तरह फिर इसमें आ जाता हमारा हाइपो या इसमें ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है। और उसकी जगह फिर आ जाता है रंग काट। जब हाइपो या ब्लीच का नाम लेते हैं तो सबसे ज़रूर होता है उसमें रंग काट, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट
सल्फेट यानी रंग काट बोलते हैं इसको, रंग काट बोला जाता है, और काफ़ी लोग इसको हाइड्रो बोलते हैं। तो ये ज़रूरी, जब भी हम हाइपो ब्लीच करते हैं तो इसको खंगालने के बाद में हमें इस पर रंग काट करना अति आवश्यक है। उसके बाद में हम इस पर ऑप्टिकल वाइटनर वगैरह, जो ऑप्टिकल वाइटनर होते हैं, ऑप्टिकल वाइटनर वगैरह, यानी उसमें टीनोपाल या उसके अंदर रानीपाल है, टूबी है, चाय वगैरह जो लगाते हैं वो है। उसके बाद ये स्टार्च है या शॉर्पनर है, शॉर्पनर वगैरह, ये सब दूर की बात है, क्योंकि ये साथ में चलेगा। लेकिन एक मेथड के हिसाब से, मेथड को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी क्वालिटी निखर के नहीं आएगी। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, महंगे से महंगा केमिकल ले रहे हैं, लेकिन आपको करने की विधि नहीं पता। अब क्या कि आप काम को कर रहे हैं कि अपने हिसाब से नहीं होता। ये कैसे होता है, इसको एक मानक, एक फार्मूला बनाना पड़ता है कि हमें कैसे कैसे करना है। कि जैसे हमें स्पॉटिंग करनी है, पहले कच्चे कलर की जो काफ़ी लूज़ कलर होते हैं, तो लूज़ कलर को फिक्स कैसे करना है। सबसे अच्छा केमिकल जो होता है उसमें होता है एस्टिक एसिड, जो कि हर एक तरह के, काफ़ी लोग ये कहते हैं जी हमें फिक्सर नहीं मिल रहा, लूज़ कलर है। तो उसमें क्या है कि उसमें 3 स्टेज होती हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज यानी आफ्टर मिडल, हाँ मिडल, और इसमें बिफोर, यानी पहले, बीच में, बाद में, जो ये हमें करना है। तो उसमें क्या है कि कई बार कि कलर कच्चा है तो हम उसको पहले फिक्सर करेंगे। फिक्सर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, और बाकी फिक्सर नहीं मिलता तो आप उसमें एस्टिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। एस्टिक एसिड है जो बहुत ही अच्छा एक बहुत कहते हैं वरदान है कपड़े के लिए, एस्टिक एसिड वो कर सकते हैं। साथ में ज़्यादा कच्चा है तो उसमें थोड़ा साल्ट यानी नमक मिला सकते हैं। तो ये कि आप पहले उसको फिक्स कर लें, और गलती से अगर कपड़ा आपने मशीन में डाल दिया और कपड़ों के साथ में, तो उसके साथ में जो केमिकल यूज़ करेंगे ABLP यूज़ करेंगे, तो ये क्या है कि ये कलर तो निकलेगा कपड़े का, लेकिन उसके कपड़े के ऊपर नहीं चढ़ेगा, पानी में घुल जाएगा, पानी में निकल जाएगा। और उसके बाद अगर मान लो कपड़े पे कलर चढ़ भी गया तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, फिर उसके लिए काफ़ी केमिकल हैं, DKR है, DKI है, और उसके अंदर XNI है, और उसमें और केमिकल जो मैंने बनाया था वो भी केमिकल है, क्योंकि हर एक तरह का, लेकिन उसको एक मेथड के हिसाब से ही आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पूरा एक कॉम्बो बन जाता है कि, और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें ज़्यादा केमिकल ज़रूरत नहीं होती, वैसे केमिकल जैसे हमारी ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ब्लाइंड नहीं होती, अंधी नहीं होती। हर एक चीज़ कहते कुछ लग गया का मतलब इस दुनिया से ही लगा है ना। तो उसके दाग के बारे में भी हमें पता होगा, जब दाग के बारे में पता होगा तो हम केमिकल्स पर यूज़ करने में हमें आसानी होगी। तो बिल्कुल वही है, जब डॉक्टर को समझ में नहीं आता तो वो कहता है चेक करवा के लाइए इसकी, तो चेक करवाना है। तो उसी तरह आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मान लो आप इस लाइन में आ रहे हैं तो, या इस लाइन में काम कर रहे हैं, ये नहीं कि भी बिल्कुल झोला छाप की तरह करना, बिल्कुल काम को करो प्रोफेशनल की तरह जैसे होना चाहिए। बाकी कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है कि काफ़ी लोग क्या है कि बताते भी हैं, डराते भी हैं। यहाँ मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेंड करना, आपको आत्मनिर्भर करना, कि आप किसी के भरोसे ना रहें, किसी के ऊपर निर्भर ना करें, खुद ही अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। और क्वालिटी सबसे पहले है, बिना क्वालिटी के आप, क्वालिटी है जो क्वालिटी के सिवा आपको कुछ नहीं। क्वालिटी सबसे पहले, क्वालिटी के बिना आप चलेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और आप बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी घोड़ा गाड़ी ये देख के विचलित ना हो और हीन भावना ना लेकर आएँ। अगर आप में काम करने की शक्ति है और काम आपको सही तरह आता है तो ये बड़े बड़े शोरूम वाले, बड़े बड़े ड्राई क्लीनर आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, वो आपके कस्टमर होंगे। लेकिन क्या है, उसके लिए एक आपको मन बनाना पड़ेगा, आपको एक तरह का मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 साल की जो मेरी जो
तपस्या है वो आपके सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितना ग्रहण करते हैं। बाकी ज़बरदस्ती कोई इंजेक्शन कोई टैबलेट नहीं है कि मैं लगा दूंगा, खिला दूंगा, पिला दूंगा, आप सीख जाओगे। सीखना आपको पड़ेगा। जहाँ तक ये है कि छोटी छोटी बारीकियों को लेकर चलेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। बाकी ये ना कहीं के सिर कहीं का पैर कहीं से शुरू कर दिया वो गलत है। हर एक चीज़ को एक फार्मूले के साथ में लेके चलेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये है कि उसी तरह हमारा ड्राई क्लीन का आता है। ड्राई क्लीन में है जो ड्राई क्लीनिंग में जो आता है हमारा, इसमें MTO और सॉल्वेंट, MTO सॉल्वेंट यानी उसको हेक्सिन भी बोलते हैं, हेक्सिन भी बोला जाता है। ये क्या कि ये स्पोर्टिंग गन से भी की जाती है। स्पोर्टिंग गन होती है और 1200-1300 से लेके और 2500 रुपये तक आती है। और इसको चलाने का ढंग भी होना चाहिए। ये नहीं कि ले ली और वो अपना ख़राब करके बैठ गए, उसका कपड़ा आपने डैमेज कर दिया। कपड़े किस टाइप का है, कितनी दूर से मारना है, नीचे क्या लगाना है, ये सारी चीज़ें जो बारीकियाँ हैं आपको कहीं यूट्यूब पे या कहीं कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ जो होता है वर्ल्ड क्लास की जो आपको एक तरह का ज्ञान मिलेगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ट्रेनिंग देते हैं, वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। 87 में सबसे पहले सऊदी अरब में भेजा था, जिसको वो मैनेजर की पोस्ट पे गया था। अब GM की पोस्ट पे काम कर रहा है। अभी तक कम से कम 70-80 लोगों को जो मेरे पास काम सीख के गए हैं। लेकिन मेरा क्या है कि जो इंडिया में भी कर रहे हैं वो भी क्या है कि एक मेहनती लोग और 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 अपना इज्जत के साथ में, एक तो होता है ना कि धुतकार और इस टाइप के इज्जत के साथ में पैसा कमा रहे, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे पहले, रिस्पेक्ट के साथ में पैसा भी आता है। तो ये क्या है, इज्जत के साथ में कमाइए और अपने काम को पूजा इबादत की तरह लेके चलिए। यानी कि उल्टा सीधा पाप की कमाई मत बनाइए, उसको एक हलाल की कमाई बनाइए, कि उसको पुण्य की कमाई बनाइए, कि जो हमारे बच्चे जो उसको यूज़ करें तो उसको गलत प्रभाव ना। कहते हैं खान पीन, और खान पीन में जो हम यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग क्या है कि उल्टा सीधा कमाया अय्याशी कर रहे हैं बच्चे। तो ये ना ये चीज़ें कि भाई जो भ्रष्टाचारी होता है वो पैसे वाला, किसका पैसे वाला किसका बड़ा है। सबसे छोटा सबसे गिरा हुआ इंसान वो, चाहे किसी पोस्ट पे हो, करोड़पति हो, अरबोपति हो, मेरी नज़र में वो बिल्कुल जीरो है। और मैं उसको जीरो से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। क्योंकि जो पैसे के बल पे उनके बच्चे लंगड़े हैं, लूले हैं, दिमाग से पैदल हैं, क्या है, किस लिए कमा रहे, बच्चों के लिए कमा रहे। बच्चों को संस्कार दो, उनको शिक्षा दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ। ये नहीं कि उनके लिए कमा के दो और वो अय्याशी करें। क्योंकि मेरा क्या कि ज़मीन से जुड़ के काम करता हूँ। बाकी आपको A से लेके Z तक कि वर्ल्ड की हर एक बड़ी बड़ी मशीन है, छोटी, क्योंकि बड़ी मशीनों से आपका बेनिफिट क्या है मैं बताऊंगा तो बेवकूफ़ी है मेरी कि किस लिए बता रहा हूँ, क्या उसका बेनिफिट है। आप कौन सा ले रहे हो, 20 लाख 30 लाख की मशीन, वॉशिंग मशीन कौन लेगा एक मशीन को। बाकी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि 2 लाख में अपना बिजनेस शुरू कर लो जी, 8,000 का मास्टर मिल जाएगा। जो इस टाइप के जो लोग होते हैं गुमराह करते हैं। इसमें जो ड्राई क्लीन का काम, लॉन्ड्री का काम करना चाहते हैं वो, और जो काम नहीं करना चाहते, काम सीख के और कहीं काम करना चाहते हो, 30,000, 35,000, 40,000 उनको आराम से मिल जाएंगे। और ये जो काम है ये इसकी आगे इतनी डिमांड है, और डिमांड इसकी जब तक है जब तक इंसान है, चाँद सूरज तारे हैं, जब तक ये काम निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि घर कैसा भी टूटा फूटा है, हमें पता, हमारे पड़ोसी को पता है, हम क्या खाते पीते हैं हमें पता है। और बाकी जो कपड़े पहन के निकलेंगे, हम कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे तो कपड़े से ही आदमी की एक कहते हैं जज किया जाता है कि आदमी किस टाइप का है। और जो इंसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता वो अच्छी फिनिशिंग भी नहीं दे सकता। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा कि मैंने वीडियो में हर एक तरह के जो 900 साढ़े 900 वीडियो बनाई है, हर एक तरह की प्रॉब्लम पे प्रकाश डाला है। लेकिन फिर भी आपको और काम सीखना है और बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये ट्रेनिंग व्रेनिंग चलती रहेगी। जो प्रॉब्लम है हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को, उसको सॉल्व करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको बाखूबी कर रहा हूँ। और बाकी
गलतियां होती हैं बोलने में और उसमें, उसको आप ना लें। सिर्फ आप ये चीज़ पकड़ें कि जो काम की चीज़ें हों, क्योंकि मैं इतना प्रवक्ता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बाकी आपके जो आपसे जो मुझे एक हौसला मिलता है, ताकत मिलती है, उसकी बदौलत ही मैं ये सब काम कर पाता हूँ। अन्यथा मैं सबसे मोटे दिमाग का मैं अपने आप को समझता हूँ। तो दोस्तों, कपड़े का विषय ऐसा है कि आप इसको, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई उम्र नहीं होती कि कब शुरू करें, जब उठे तभी सवेरा। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। बाकी मन बनाइए, अगर आपको काम सीखना है, सलाह लेनी है, क्योंकि पूरी ठोक बजा के यहाँ कोई बिजनेस नहीं होता या इस टाइप का नहीं है। यहाँ पे जो होगा घर की तरह बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा। वो नहीं कि यहाँ धन कमाना या लोभ लालच, इससे दूर हट के मेरा सिर्फ ये है कि आप सफल हों और बहुत ज़्यादा सफल हों। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।